नेहा एक बहुत ही नटखट लड़की थी। उसे बाहर का खाना बहुत पसंद था। वो ज्यादातर बाहर का फास्ट फूड ही खाया करती। एक दिन नेहा की माँ सुनीता बाजार से सब्जियां लेकर आती है और नेहा से कहती है, ये ले खीरा और धोकर काट कर ले आ और खा ले। पेट में हमेशा गंदगी ही डालती रहती है। खीरा खा, बहुत फायदा करता है। माँ लेकिन मुझे तो पसंद ही नहीं है ना खीरा, तो मैं क्यों खाऊं? बेटा हमेशा स्वाद के लिए मत देखा कर, कभी फायदे के लिए भी खा लिया कर कुछ। जहाँ इतनी सारी तली भुनी चीजें खाती है, वहीं दिन में एक आधा खीरा भी खा लेगी तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। आप मुझसे कितना भी बाहर का खाने को बोल दो, लेकिन ये खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियां मत बोला करो। आपको पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बंद कर बहस करना, जा और खीरा धोकर ला। मैं भी देखती हूँ तो कैसे नहीं खाती। धोकर तो ले आती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप कुछ भी कर लो, मैं तो खीरा खाने से रही। आप ही खाओ खीरा और विजय को खिलाओ। वैसे ये विजय कहाँ है? दिख नहीं रहा, कहीं बाहर गया है क्या? मुझे क्या पता, कुछ बता कर थोड़ी जाता है वो। और वैसे भी यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में घूम घाम कर। तुझे नहीं पसंद तो क्या हुआ, विजय तो खाएगा ही खीरा। उसे तो वैसे भी पसंद है, रोज बोलता है लाने को। हाँ, उसकी बात तो बड़ी जल्दी सुन ली और ले आए खीरा, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ मत लाना, सब उसके लिए ही लाना बस। हाँ तो तुझे क्या, किसी ने रोका है? तू भी खा ले खीरा। अब तेरी फरमाइशें ही ऐसी होती है कि मेरा लाने का मन ही नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद ही ले आऊंगी। आप तो रहने ही दो, खिलाओ अपने बेटे को खीरा और ये बकवास चीजें। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में नेहा का भाई विजय आता है और खीरे को देखकर उसे ऐसे ही खाने लगता है। तभी नेहा बोलती है, ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं बोल रही थी ना, यही कहीं होगा, आ गया। आप लोग क्या मुझे याद कर रहे थे? ये लो दीदी, खीरा खाओ, आपके शरीर में पानी ही पानी होगा। अरे निकम्मे, पहले खीरा धो तो लेता। नालायक, ऐसे ही बिना धोए खाने लग गया। तो क्या हुआ माँ, खीरा है ना, इतना पानी होता है उसमें, पेट में जाकर खुद ही धुल जाएगा। और नहीं तो क्या, आप लोग ही बोलते हो ना, खीरे में तो बहुत पानी होता है, तो वो खुद भी तो धुल सकता है। क्या दीदी, आप भी बकवास बातों को लेकर बहस करने लग गई। खीरा खाओ। ना बाबा ना, जिसे पसंद है वो ही खाए। मुझे ना खीरा खाना है, ना ही खीरा खाने का कोई शौक है। तू ही खा। हाँ, अभी मोमोज होते ना तो इसको खाते हुए मुंह नहीं बंद होता, और खीरे को मना कर रही है। आजकल के बच्चे भी ना, उनके भले के लिए कुछ भी बोल दो तो सुनते ही नहीं है। दीदी चलो कमरे में, वरना मम्मी का ज्ञान फिर से शुरू हो जाएगा, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मम्मी का ज्ञान सुन सकूं। हाँ चल, यही ठीक है। हाँ हाँ, जाओ कमरे में, निकलना मत वहाँ से। मैं भी देखती हूँ फिर वहाँ कौन खाना पीना देता है तुम्हें। तब तो मेरी याद आएगी ही ना, या तब भी ऐसे ही मुंह बना कर रखना है। नेहा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह हमेशा जब भी माँ उसके लिए खीरा लेकर आती और उसे खाने को देती तो वो मना करके चली जाती। नेहा का बाहर का खाना बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह पर छोटे छोटे पिंपल होने लगते हैं, और जब उसके चेहरे पर पिंपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर का खाना ही खाती रहती है। एक दिन वो अपनी सहेली गीतिका के साथ कॉलेज से घर वापस जा रही थी। तभी नेहा कहती है, चलना कुछ खाने चलते हैं, बहुत जोरों से भूख लग रही है मुझे, कुछ भी नहीं खाया। अपनी शक्ल देख रही है, इतने पिंपल हो रखे, अभी तुझे बाहर का खाना है? शक्ल और भी खराब करनी है क्या तुझे? मतलब क्या है तेरा? मैं जो बाहर का खाती हूँ उससे मेरे चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं। और नहीं तो क्या, तू भी तो खाती है, लेकिन तेरा चेहरा तो बिल्कुल साफ है। वो कैसे, ये भी बता दे। मैं ये सब जरूर खाती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ साथ खीरा भी खाती हूँ, क्योंकि खीरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें बहुत पानी होता है, तू भी खाया कर, देखियो तेरे चेहरे पे बहुत ग्लो आएगा। रहने दे, अगर खीरा खाने से ही ग्लो आता ना, तो ये जो क्रीम बनती है ना, उनका क्या होगा? सब तो खीरा ही खा लिया करते ना। अरे क्रीम, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज भी लोग अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए घरेलू नुस्खे करते हैं, जिनमें खीरा बहुत हेल्पफुल होता है। कोई बात नहीं, नहीं मुझे खीरा पसंद है और ना ही उसके फायदे। जिसको अच्छा लगता है वो खाए। मुझे तो यही समझ नहीं आता, लोग उसे खाते क्यों हैं? वो बस फीका सा लगता है, तो लोग खीरा खा कैसे लेते हैं? तुझे इतना ही फीका लगता है तो नमक या चाट मसाला लगाकर खा लिया करना, तेरा मुंह का स्वाद भी बन जाएगा और स्वाद में फायदा भी हो जाएगा। हाँ, देखूंगी कभी कि मुझे खीरा खाना चाहिए या नहीं, लेकिन अभी तो कुछ खाने चल ले मेरी माँ, बहुत भूख लग रही है। गीतिका और नेहा दोनों खाने के लिए चले जाते हैं और वहीं बाहर का फास्ट फूड खाने लगते हैं। दोनों खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं।
घर आने के बाद नेहा किचन में जाती है और फ्रिज से खीरा निकालकर धोने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आता है और वो नेहा के हाथों से खीरा छीनता है और कहता है, दीदी थैंक यू, आप मेरे लिए खीरा धो रही थी ना, मुझे पता है आपको तो अच्छा लगता नहीं है, तो आप अपने भाई के लिए ला रही थी, है ना? अरे ये मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो मुझे पता ही है। जब आप खीरा खाती ही नहीं हो तो मैं भी क्या फालतू का सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आज ट्राई कर रही थी कि कैसा होता है। ये बहुत लोग बोल रहे हैं खीरा खाने से ये होता है वो होता है, तो ट्राई करना तो बनता है ना। बनता तो है, लेकिन कभी और कर लेना ट्राई, क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख और खीरा ही खाना है मुझे। ठीक है, खा ले। वैसे भी मैं तो सोच रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए और मैं खीरा ना खा सकूं, और तूने खुद ही आकर मुझसे ले लिया। लास्ट खीरा था ये। नेहा से खीरा लेकर विजय वहाँ से चला जाता है और नेहा भी अपने कमरे में जा रही थी कि तभी उसको अचानक से चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। जब वहाँ सुनीता आती है तो वो नेहा को ऐसे गिरा हुआ देखती है और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर जल्दी से नेहा को दवाई देते हैं और थोड़ी देर बाद नेहा को होश आता है। तो डॉक्टर नेहा और सुनीता को बताते हैं, मैडम आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है और आपने बाहर का इतना ज्यादा खा लिया है कि अब अगर अब भी आप वही सब खाती हो तो कुछ कहना मुश्किल ही है। डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बोलिए ना, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अभी तो ठीक है, लेकिन अगर इनका खान पान में सुधार नहीं हुआ तो इनकी हालत खराब होने के पूरे चांस है। मैं तो यही बोलूंगा कि आप इन्हें खीरा खिलाओ, इनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो इनकी तबीयत में भी सुधार आएगा और इनके चेहरे पर जो ये दाने हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। आप बस अब अपनी सेहत का ही ध्यान दो, यही आपके लिए अच्छा होगा। सुन लिया तूने? अब तू अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं करेगी, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करेगी। नेहा डॉक्टर की बात को सीरियस लेती है और जैसा डॉक्टर ने बोला था वैसा ही करती है। थोड़ी देर बाद सुनीता के साथ नेहा घर आती है और उसकी माँ नेहा के लिए एक प्लेट में खीरा काट कर लाती है और वो खाते हुए नेहा कहती है, माँ मैं तो खीरा खा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है, मन भी नहीं कर रहा खाने का। रुक, मैं अभी ये तेरे मुंह के स्वाद के अनुसार करके लाती हूँ। वो खाएगी तो तेरे मुंह का स्वाद भी बन जाएगा और तेरी सेहत भी बनी रहेगी। सुनीता नेहा के लिए खीरे में चाट मसाला, नींबू और थोड़ा सा नमक डाल कर आती है और जैसे ही नेहा एक बाइट खाती है उसे खीरा बेहद पसंद आता है और वो बोलती है, माँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था खीरे को हम ऐसे भी खा सकते हैं। मुझे पता होता तो मैं शुरू से ही खीरा खाती। जब तबीयत खराब हुई तब तुझे खीरे का असली स्वाद पता चला है। हाँ, अब तो मैं रोज ही खीरा खाया करूँगी। नेहा को खीरा इतना अच्छा लगता है और अब वो तबीयत ठीक होने पर भी खीरा डेली खाने लगती है और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप खीरा तो खाते हैं ना।